बनवारी लाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी भाई साहब, बिल्कुल सुन जी पा रहा जी, हूँ। बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको। बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी सबको बहुत बधाई साहब। बनवारी लाल जी, अब मेरा सवाल तो यही है, क्योंकि कांग्रेस को बड़ी आस थी और कांग्रेस बार बार ये कह रही थी, क्योंकि हम लोग लगातार जो कैंपेनिंग चल रही थी उसको देख रहे थे, लेकिन उस आस को कैसे तोड़ा आपने? ये कैसे कर पाए, कैसे ये संभव हुआ, जरा बताएं इसको। देखिए, ये जो विधानसभा क्षेत्र है रामगढ़, ये हरियाणा के मेवात से लगता हुआ है, मेवात क्षेत्र है। हम्म। यहाँ सारी ऐसी असामाजिक गतिविधियां जिनमें ओएलएक्स पर ठगी, साइबर फ्रॉड, लैंड जिहाद, लव जिहाद, गौ तस्करी, ये सारे अपराध यहाँ इस क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में पनप गए हैं। हम्म। और इन सबसे जो पीड़ित वर्ग है, वो ऐसा वर्ग है जिसने वोट देकर सुखवंत सिंह जी को अपना समर्थन देकर उनको विधानसभा में भेजा है हम्म। और अपनी सुरक्षा का वादा लेकर भेजा है। रामगढ़ से गौ तस्करी बंद करने का वादा लेकर भेजा है। रामगढ़ से टटलूबाजी बंद करने का वादा लेकर भेजा है। रामगढ़ में जिस तरह के दूसरे ये जो कुकृत्य हो रहे हैं, इन सबसे परेशान होकर भेजा है। अब मेरा ये मानना है, हरियाणा में जिस तरह से जी। मम्मन खान ने एक नारा दिया था, कांग्रेस की सरकार आएगी और मैं चुनाव जीत जाऊंगा, हम्म। तो मेवात जिले को हिंदू विहीन कर दूंगा। उनका भी सपना धूमिल हुआ है। और रामगढ़ में जिस प्रकार से एक सांप्रदायिक रंग देकर एक वर्ग विशेष ने, जिसको विशेष कहते हैं लेकिन मुझे विशेषता नजर नहीं आती, एक समाज ने पूरे ने अपने समाज के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर दिया और बाकी की जो 35 समाज बोलते हैं, लोग कहते हैं 36 जातियों का समाज बनता है, एक समाज ने अपने भाईजान के पक्ष में वोट कर दिया और 35 समाज ने अपने भाई के पक्ष में वोट कर दिया और निर्णय अच्छे से सुनाकर भारतीय जनता पार्टी के भाई सुखवंत सिंह जी को रामगढ़ विधानसभा में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया। बनवारी लाल जी, क्योंकि जिस समय उपचुनावों की घोषणा हुई और उसके बाद जब कैंपेनिंग शुरू हुई, तो उन कैंपेनिंग्स को मैं बड़े नजदीक से देख रहा था। बड़े आक्रामक अंदाज में आप लगातार जनता के बीच में जा रहे थे, अपनी बातों को कह रहे थे। क्या वो कनेक्शन बन गया जनता के साथ? जो मैसेजिंग आप दे रहे थे, जनता ने उसके साथ कनेक्ट किया और आज वो परिणामों में दिख रहा है? जनता का रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जो मिजाज है, वो मेरे मिजाज से मेल खाता है। रामगढ़ की जनता अपनी सुरक्षा चाहती है। रामगढ़ के लोग विकास से भी अधिक अपनी सुरक्षा चाहते हैं। रामगढ़ में भय का वातावरण है। वहां लोग पीट पीट कर किसी अनुसूचित जाति के युवक की हत्या कर दें और फिर उसके बाद उनकी विधायक उन हत्यारों को, उन मारपीट करने वाले लोगों का उनका संरक्षण करे, उनको सहायता करे। इसी प्रकार से कोई किसी की जमीन पर कब्जा कर ले तो कोई उनके पक्ष में बोलने के लिए तैयार नहीं हो। अनुसूचित जाति के लोगों के या गरीब लोगों के पक्ष में कोई किसी की बहन बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार कर दे तो किसी की हिम्मत नहीं हो उनके पक्ष में बोलने की। और तो और 2018 में जब ये आर्यन खान जो अभी चुनाव लड़े हैं, अभी 2024 में, जी जी, इनकी माताजी ने जब 2018 में चुनाव लड़ा तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की, साम दाम दंड भेद, यहां तक कि किसी की टैट, हमारे यहाँ टैट बोलते हैं सिर को, किसी का माथा फोड़ना पड़े, सिर फोड़ना पड़े तो भी चुनाव जीतना है। इस प्रकार की घोषणा उन्होंने अपने स्वजातीय बंधुओं को आह्वान किया उनका, और उनको मैं कहता हूं प्रवोक किया किसी भी अपराध को करने के लिए। और दुर्भाग्य भी रहा कि वो चुनाव जीती, और चुनाव जीत के 5 वर्ष तक उन्होंने जिस प्रकार की लूट कबड्डी और जिस प्रकार की अराजकता फैलाने का काम किया और केवल अपने समाज का संरक्षण करने के अलावा बाकी लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया, उसके पश्चात जुबेर खान चुनाव जरूर जीते, लेकिन जुबेर खान जी के चुनाव जीतने के 1 वर्ष के अंदर अंदर अब पुनः जो चुनाव हुआ है उसमें जनता ने अपनी भूल को सुधारते हुए, दोनों चुनावों की भूल को सुधारते हुए जोरदार मैंडेट के साथ भाई सुखवंत सिंह जी को फिर अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है। जहां तक मेरे आक्रामक प्रचार की बात है, मैं शुद्ध हिंदुत्व के लिए काम करता हूं। ये आज से नहीं करता, मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं हिंदुत्व के लिए काम करता हूं। कल 24 नवंबर है, मुझे ध्यान आ रहा है कई दिन से, 24 नवंबर 2005 को अलवर के मूसाखेड़ा में किशनगढ़ तहसील में 3 सगे सिख भाइयों की विभत्स तरीके से, मुझे लगता है आजादी के इतिहास में पहली बार इतना विभत्स तरीके से नरसंहार कर दिया था। उनके परिवारों को मार मार कर उनके इतना बुरी तरह जख्मी किया था कि उनको महीनों महीनों इलाज लेना पड़ा था। कल 24 तारीख है, मुझे वो सब घटनाएं याद आ रही हैं। यहाँ जो मेवात है हमारा, इस मेवात ने जिस प्रकार से अपराधों को अपना जीवन का हिस्सा बना लिया है, वो चिंता का विषय है। ये लोग उससे बाहर निकलें। हमारे तो बनवारी लाल जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण था वहां पर कि अपनी जो आइडेंटिटी है उसको पहले इंश्योर किया जाए, बनिस्बत इसके कि जो विकास के मुद्दे हैं वो बाद में होंगे, पहले हम अपने आप को सिक्योर करें। ये ज्यादा वहां पर ग्राउंड पर काम करता हुआ नजर आया। बिल्कुल निश्चित तौर पर, जब आप सुरक्षित ही नहीं बचेंगे
तो कहां से आपका मकान सुरक्षित बचेगा, कहां आपकी जमीन सुरक्षित बचेगी, कहां आपकी बहन बेटियां सुरक्षित बचेंगी, कहां आपका व्यापार सुरक्षित बचेगा। सड़कों पर हांडियां लगी हुई हैं, बड़े बड़े पतीले लगे हुए हैं, उनके अंदर गोमांस बेचा जा रहा है कि बकरे का मांस बेचा जा रहा है कि गधे का बेचा जा रहा है, किसको पता है? कोई एजेंसी नहीं है जो उनकी जांच करे। और सड़कों पर इस प्रकार से मांस का प्रदर्शन बेशक नहीं हो, लेकिन उन पतीलों को देखकर लगता है कि इनमें क्या बिक रहा होगा। जी। मेरा ये मानना है कि इन सब पर रोक लगनी चाहिए। ये कोई पाकिस्तान इस्लामाबाद नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये कोई मुसलमानों का प्रदेश नहीं है। यहां से दिल्ली की, मथुरा की, वृंदावन की, गोवर्धन जी की, उत्तर प्रदेश की, अयोध्या की सारी बसें, सारे कारें यहां से होकर निकलती हैं धार्मिक स्थलों के लिए। और दिन भर वहां सड़क को पाकिस्तान, बगड़ के तिराहे को पाकिस्तान जैसा स्वरूप दे रखा है जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है। हांडियां लगा रहे हैं, खुले में मांस बेच रहे हैं। ये सब चीजें निश्चित रूप से लोगों को अब सुरक्षा लगने लगी है और उन्होंने अपनी सुरक्षा को चुनकर भाई सुखवंत सिंह को अपना प्रतिनिधि बनाकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा है। अच्छा बनवारी लाल जी, चूंकि बहुत सारी चीजें ग्राउंड पर भी काम करती हैं और चूंकि आप एक तो हिंदुत्व के एजेंडे को बड़े अच्छे तरीके से उठा रहे थे, इसलिए जनता ने उसको वहां पर आपके साथ जोड़ा। लेकिन इससे इतर एक चीज और जानना चाह रहा हूं, चूंकि उपचुनावों के साथ साथ दो प्रदेशों के अंदर भी हम लोग चुनाव देख रहे थे और वहां पर ये नारा भी हम लोग लगातार देख रहे थे कि भाई एक रहोगे तो सेफ रहोगे या बटोगे तो कटोगे। क्या उन चीजों को कहीं यहां पर भी जनता ने एक्सेप्ट किया है और उसका जो नतीजा है वो हम लोग को इन परिणामों में देखने को मिल रहा है? क्योंकि 7 में से 5 सीटें तो आप लोग जीतते हुए दिख रहे हैं। देखिए साहब, 7 में से 5 सीट जीतना उपचुनाव में, ये हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी और मैं अलवर में कहूं तो हमारे सांसद आदरणीय भूपेंद्र जी, इन सब की मिली जुली जो नीति है और नेतृत्व है उसके कारण से हम जीते हैं। जहां तक सवाल है बटोगे तो कटोगे, महाराष्ट्र में काम किया है, झारखंड में भी काम किया है, राजस्थान में भी काम किया है, उत्तर प्रदेश में भी काम किया है और अब सब लोगों को समझ भी आया है। बस कहने का तरीका अलग है। मैं लोगों को ये कहता हूं कि भाई जो अपने भाईजान को वोट देना चाहते हैं वो उनके भाईजान को वोट दे दें, अपने भाईजान को, उनके स्वजातीय बंधु, और आप सब भाई लोग अपने भाई को वोट दे दीजिए। बात वही है, बटोगे तो कटोगे, यानी आप जातियों में विभक्त हो जाते हो और उनका एक एजेंडा है, या तो जात को या हाथ को। वो अपने वोट को डिवाइड नहीं करते किसी भी स्थिति में, इसलिए वो कम संख्या में होने के बावजूद भी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 5 बार चुनाव जीते। 1985 से लेकर अब तक 5 बार चुनाव जीते, 90 से लेकर, और हम लोग बहुसंख्यक होते हुए चुनाव हार जाते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं स्पष्ट शब्दों में जी, देश में जब बंटवारा हुआ था 1947 में, धर्म के आधार पर हुआ था और देश ने इस त्रासदी को झेला था कि एक मुस्लिम राष्ट्र भारत से टूटकर अलग बनेगा। मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में से और दूसरे छोटे देश भी बने, बांग्लादेश बना, अफगानिस्तान बना, ये सब बने। लेकिन मेरा ये कहना है जब जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर जब बंटवारा हो गया, उसके बाद फिर जो लोग यहां रहे, आज उनकी यही स्थिति है कि उन लोगों को इस देश में अब एक अपना वापस पुनः इस भारत को, इसकी अखंडता को समाप्त करना चाहते हैं, इसकी एकता को समाप्त करना चाहते हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ाकर देश की राजनीति पे काबिज होना चाहते हैं। जिस तरह से आप देख रहे होंगे लगातार जनसंख्या बढ़ाकर इस भारत की राजनीति पर वो अपना कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन बनवारी लाल जी, जब आप इस तरह के बयान देते हैं तो फिर मैं देखता हूं कि बड़े तल्ख इस पर रिएक्शन आने शुरू होते हैं और प्रचार के दौरान भी जब आप इन बातों को कहते थे तो कांग्रेस का ये कहना था कि आप माहौल खराब करते हैं, आपके बयान भाईचारे को खराब करने वाले हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? फिर देखिए, मैं एक बात कहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसी बात करती है तो ये माहौल खराब करने वाले हैं, वातावरण खराब करने वाले हैं? जब मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास एक मुस्लिम प्रत्याशी मिला था क्या 1990 से अब तक? हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वो, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र नहीं है जी। आप जानबूझकर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए कांग्रेस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 90 से लगातार एक ही परिवार को वोट देती आ रही है। जब जुबेर खान जी 2 बार हार गए तो उनकी पत्नी को वोट टिकट दे दिया, उसके बाद जुबेर खान जी को फिर दे दिया, जुबेर खान जी की डेथ हो गई तो उनके बेटे को दे दिया। ध्रुवीकरण करना, सांप्रदायिकता स्थापित करना, ये तो कांग्रेस कर रही है, आरोप हम पर लगा रही है। हम हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन हम किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाकर नहीं करते। अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी सुरक्षा करने की हम बात करते हैं, उसका हिंदू की जान माल की, उनकी बहन बेटियों की सुरक्षा करने की बात करते हैं। हम किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाकर नहीं करते, चेतावनी देते हैं कि आप हमारे हिंदू भाइयों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं। ध्रुवीकरण अगर मुसलमान ने नहीं किया होता 1990 से अब तक, तो हिंदू का ध्रुवीकरण होने की स्थिति नहीं होती। मैं अब बड़ी प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं कि अगर मुसलमानों ने अपने समाज का ध्रुवीकरण किया है तो हिंदू समाज ने भी अपने समाज का ध्रुवीकरण करके
उनको एक करारा जवाब देने का काम किया नहीं, है। नहीं, ठीक है उनकी बनवारी लाल जी, आप जो सांप्रदायिक बात कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी लगातार इस बात को देख रहे थे कि एक वीटो की तरीके से इस्तेमाल हो जाता था और बहुत सारी पार्टियां जब ये कहती हैं कि लामबंद होकर वोट करिए, तो एक धर्म विशेष अगर करता है तो वो ध्रुवीकरण नहीं होता है, दूसरे के लिए कहा जाए तो उसको ध्रुवीकरण की संज्ञा में डाल देते हैं। लेकिन मैं इससे आगे भी एक चीज और जानना चाहता हूं, क्योंकि कुछ चीजें और हम लोग इन चुनावी जो चर्चाएं थी या जब चुनाव की घोषणा हुई थी उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी की खासतौर से इस सीट पर भी आपसी जो फूट है वो है, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि लगातार चल रही थी, और ये भी कहा जा रहा था कि जो जय आहूजा है वो खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन कैसे इन सारी चीजों को आप लोगों ने मैनेज किया इसमें, क्योंकि भूमिका आपकी बड़ी महत्वपूर्ण थी, मैं थोड़ा इसको समझना चाह रहा हूं। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, क्योंकि जय आहूजा भी टिकट मांग रहे थे, मैं भी टिकट मांग रहा था, सुखवंत सिंह जी भी टिकट मांग रहे थे, अन्य 10 लोग भी टिकट मांग रहे थे। 19 तारीख तक हमने अपने लिए काम किया, हमने अपने अपने नाम से टिकट मांगा पार्टी से, और हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। हमने ये कह रखा था, टिकट हम में से जिसको भी मिलेगा हम सब लोग उसके लिए काम करेंगे। मेरा ये कहना है, मुझे पार्टी ने 2 बार टिकट दिया, मुझे विधायक बनाया, मेरी एक पहचान पार्टी ने डेवलप की। उसके बाद जब मुझे टिकट नहीं मिला तो क्या मेरा धर्म ये नहीं है जिसको टिकट मिला है मैं उसके लिए काम करूं? सुखवंत सिंह जी को टिकट पार्टी ने दिया, 19 तक हम टिकट मांग रहे थे। 19 तारीख को शाम को जब टिकट की घोषणा हो गई, सुखवंत सिंह प्रत्याशी हो गए, तो हम सब लोग मिलकर काम करके सुखवंत सिंह जी को जिताने के लिए लग गए। और वो सुखवंत सिंह नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान को जिताने के लिए हम लगे। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जय आहूजा जी ने या उनके चाचा श्री ज्ञानदेव जी ने किसी भी प्रकार का कोई पार्टी विरोधी कृत्य किया हो। जनता समझदार है, अगर मैं पार्टी विरोधी कृत्य करूंगा तो पार्टी के लोग, जनता निश्चित तौर पर इन सब बातों को आगे तक पहुंचा देगी और ऐसे लोगों का इलाज भी कर देती है। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं, ना जय आहूजा जी ने गलत काम किया, ना किसी अन्य व्यक्ति ने गलत काम किया। हाँ, ये अवश्य है कि मेरी अपनी कार्यशैली है, मैं अपने तरीके से लोगों को जो सत्य है उस सत्य तक पहुंचाने में कामयाब हो जाता हूं, सफल हो जाता हूं। जो सत्य है, मैंने ये लोगों को कहा कि 1990 से एक परिवार 34 साल से लगातार यहां से चुनाव लड़ता आ रहा है, और इतने दिन तक उस परिवार ने तीन लोगों ने इस क्षेत्र में राजनीति कर ली। क्या आप तैयार हैं कि अब ये आर्यन खान विधायक बन जाएगा और 50 साल बाद फिर इसका बेटा आगे विधायक बन जाएगा? तो आपने क्या इनको रजिस्ट्री कर दी है क्या इस क्षेत्र की? अरे भाई, अपने भाई को वोट दीजिए। एक मुसलमान को आप किडनी दान दे दीजिए अपनी, और किडनी के बदले में अगर आप चुनाव में एक वोट मांग लेंगे तो वो मुस्लिम भाई आपको अपनी किडनी के बदले में भी एक वोट भी नहीं देगा। अगर वो लोग अपने धर्म के प्रति इतने कट्टर हैं, वोट और बेटी वो अपने समाज को ही देंगे, तो फिर हमको भी समझना लेकिन पड़ेगा। ये जब कट्टरता की बात बनवारी लाल जी होती है तो फिर तो ये हो जाता है ना कि देखिए, एक जो बात आप कह रहे हैं कुछ इसी प्रकार की बातें दूसरी तरफ से, दूसरे पक्ष से भी आती हैं। अब यहां पर जो रामगढ़ की जनता है, क्या आपको नहीं लगता कि इन सब के बीच में कहीं पिस जाएगी, या फिर जो उसको एग्जैक्टली चाहिए वो उसको क्या मिल पाएगा, या इन्हीं सब चीजों में उलझी रहेगी? रामगढ़ की जनता पिसी है, रामगढ़ की जनता दुखी हुई है, रामगढ़ की जनता ने वो सब तांडव देखे हैं। जब भटपुरा में योगेश की हत्या पीट पीट कर दी जाती है एससी के एक युवक की, और उसके बाद वहां की विधायक उसको न्याय दिलाने के स्थान पर अपने समाज का पक्ष लेने लगती है, इन सब चीजों को हमारे अनुसूचित जाति समाज ने देखा है, उसने अपना विरोध प्रकट किया है। वो अनुसूचित जाति का जो समाज है, निश्चित तौर पर वो हिंदू है, और वो हिंदू मैं तो कहता हूं हमसे भी अधिक हिंदू है। वरना जब ये धर्मांतरण का काम हुआ था, जब हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया था, तब वाल्मीकि समाज के लोग, हमारे जाटव समाज के लोग, इन्होंने उन कामों को करना भी स्वीकार किया जिन कामों को सामान्य लोग नहीं करते हैं, लेकिन अपने धर्म को बचाए रखा। वो कट्टर हिंदू है, मेरा मानना है। और उन लोगों ने अपने हिंदू होने का प्रमाण भी दिया, अपने मत को उचित स्थान पर कास्ट करके भारतीय जनता पार्टी को, रामगढ़ के प्रत्याशी को विधानसभा में इसलिए भेजा है कि अब जो अराजकता की स्थिति बनी हुई है, उस अराजकता की स्थिति को अगर और आगे बढ़ाना है तो निश्चित रूप से लोग आर्यन खान को चुनाव जिताकर रामगढ़ से अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजते। लेकिन लोगों ने विकास को चुना है। राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, देश में सरकार बीजेपी की है, हमारे सांसद भाजपा के हैं, अब उन्होंने अपना विधायक बीजेपी का बना लिया है। तो निश्चित तौर पर जो विकास का पैसा है, विकास की योजनाएं हैं राज्य की और केंद्र की, वो आराम से आएंगी। ये क्षेत्र बहुत लंबे समय से विकास के लिए अछूता रहा है, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ है, केवल सफिया खान जी सरकार में विधायक रही है, एक बार ज्ञानदेव जी सरकार में विधायक रहे, वरना 1985 से मैं देखता आ रहा हूं रघुवर दयाल। लेकिन अब इससे आगे की बात, मैं एक चीज और बनवारी लाल जी जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ठीक है, चुनावी कैंपेन के दौरान बहुत सारी बातें होती हैं, आपने भी अपनी बातों को कहा, उधर से भी उन्होंने अपनी बातों को रखा, जनता ने मोहर लगा दी। लेकिन इन सब के बीच में प्राथमिकताएं क्या हैं? क्योंकि चुनाव तो यहां पर आपने जीत लिया, अब आपकी पार्टी का यहां से कैंडिडेट जीता भी है, अब प्राथमिकता क्या है? क्या युवाओं को नौकरी की बात होगी? क्या क्षेत्र के विकास की बात होगी? किस तरीके से इसको आप लोग आगे लेकर के जाएंगे?
रामगढ़ में विधानसभा क्षेत्र में 2 रेलवे फाटक हैं, एक रामगढ़ में एक गोविंदगढ़ में, दोनों पर आरओबी बनेंगे। हमारे नेता आदरणीय भूपेंद्र जी ने इसकी घोषणा की है। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, इसकी घोषणा उन्होंने की है। अलवर को ईआरसीपी से जोड़ा जाएगा, जिसमें रामगढ़ क्षेत्र भी आएगा, पानी की व्यवस्था भी की जाएगी, इसकी घोषणा भी उन्होंने की है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी जो सुरक्षा की बात है, वो सुरक्षा की बात आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में और हमारे आदरणीय भूपेंद्र जी यादव के नेतृत्व में की जाएगी। पहले आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बस स्टैंड हो या बाजार हो, सब जगह बोर्ड लगे मिलते थे, किसी लावारिस वस्तुओं को नहीं छुए, बम हो सकता है। हमारी सीमाओं पर हमारे सैनिकों के सिर काट के पड़ोसी देश ले जाते थे। मोदी जी ने पड़ोसी देशों को भी उनके औकात बताने का काम किया है, और देश में जो आतंकवाद फैलाते थे देश के अंदर, उनको भी उनके औकात बताने का काम किया है। आज ना सीमाओं पर और ना देश के अंदर कहीं भी बम धमाके होते हैं, और ना कोई सिर काट के ले जाने की हिम्मत है। अगर उधर से एक गोली आती है तो हमारे देश में से 100 गोली जाती है। पड़ोसी देशों की अब कोई हिम्मत नहीं बची है। मेरा ये मानना है, सुरक्षा के साथ साथ विकास देंगे, पूरा विकास देंगे क्षेत्र को। जो क्षेत्र ने अभी तक झेला है उस सब की भरपाई करने का काम, उसकी क्षतिपूर्ति करने का काम भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, हमारे सांसद माननीय श्री भूपेंद्र जी केंद्र में बहुत महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए मंत्री हैं वो, और हमारे अब नवनिर्वाचित विधायक श्री सुखवंत सिंह जी मिलकर क्षेत्र का विकास करेंगे। सबका साथ सबका विकास के आधार पर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार का भेद विभेद भी नहीं करती है, किसी व्यक्ति को विकास से वंचित भी नहीं करती है। बनवारी लाल जी, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, और मुझे लगता है कि अब एक पार्टी से जुड़े होने के नाते, पूर्व विधायक होने के नाते, और चूंकि आपकी पार्टी सत्ता में है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इंश्योर करें कि प्रदेश के विकास में रामगढ़ की भी जो भूमिका है उसको आप लोग उसी नजरिए से देखेंगे, उसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं, चुनावी कैंपेन अपनी जगह। लेकिन मैं इससे आगे एक चीज और जानना चाह रहा हूं बनवारी लाल जी, ये अब जो जीत है इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 1 साल हो गया आपकी पार्टी को सत्ता में आए हुए वहां पर, और अमूमन ये कहा जाता है कि अगर साल भर के बाद कहीं उपचुनाव हो रहा है तो वो पार्टी या जो सरकार जो सत्ता में, उसका लिटमस टेस्ट भी होता है। क्या भजनलाल जी के जो कामकाज हैं या आपकी सरकार के जो कामकाज है उस पर भी एक मुहर लगाने का काम यहां पर जनता ने किया है? केवल रामगढ़ में नहीं, 7 में से 5 विधानसभा क्षेत्रों में राजस्थान की जनता ने भजनलाल जी के काम पर, भजनलाल जी की सरकार पर अपनी प्रतिबद्धता, अपना विश्वास जताने का काम किया है। ऐसा पहली बार हुआ है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इतना जबरदस्त मैंडेट मिलने का काम हुआ है। कांग्रेस 7 में से केवल 1 सीट पर रुक गई है, जबकि 7 में से 5 सीट कांग्रेस की थी, 1 भारतीय जनता पार्टी की थी, और 1 जो बाप पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी, उसकी थी। इन सबको अगर हम देखें तो अभी उनकी हनुमान बेनीवाल की थी। अगर हम देखें तो 7 में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर ये निश्चित रूप से संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है। भजनलाल जी विकास में विश्वास करते हैं, मोदी जी विकास में विश्वास करते हैं, और राजस्थान की जनता जो चाहती है उसको करने का काम आदरणीय भजनलाल जी ने किया है, आदरणीय मोदी जी ने किया है। उन्होंने कोरोना का टीका लगाते टाइम किसी की जाति नहीं देखी जी। उन्होंने सिलेंडर देते टाइम किसी की जाति नहीं देखी। उन्होंने 80 करोड़ लोगों को भोजन का प्रबंध करते समय किसी की जाति नहीं देखी। उन्होंने किसान सम्मान निधि देते समय किसी किसान की जाति नहीं देखी। बिल्कुल, लेकिन तो फिर बनवारी लाल जी प्रश्न तो यही उठता ना कि जब आप लोग इतनी योजनाएं चला रहे हैं और वाकई में इन योजनाओं का जो इंपैक्ट है वो हम लोग देखते भी हैं, क्योंकि उसमें तो किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं, फिर ये आरोप क्यों लग जाता है कि आप लोग सांप्रदायिक हैं? सांप्रदायिकता जो लोग सामने वाले कर रहे हैं, उनके बदले में अगर वो मुस्लिम ध्रुवीकरण कर रहे हैं, तो फिर हिंदू समाज का अगर ध्रुवीकरण हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जवाब तो हो सकता है, बदले की भावना नहीं है। हम लोगों ने बहुत बार, अनेक बार हिंदू लोगों ने जिताने का काम किया है। जुबेर खान जब जीते हैं, उनकी पत्नी अगर जीती है, कभी भी मुसलमान वोटों के आधार पर वो जीत नहीं सकते थे, लेकिन चुपचाप मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण करना और उसके बाद थोड़े बहुत वोटों को इधर उधर से व्यवस्थित हिंदू वोटों को बरगलाकर अपने पक्ष में मतदान करा लेना और चुनाव जीत जाना, और उसके बाद अपने भाइयों की केवल मदद करना, हिंदू समाज की मदद नहीं करना, ये इनका हमेशा से एजेंडा रहा है, जिससे लगातार परेशान होकर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने अब की बार तय कर लिया, हमको अपना जो प्रत्याशी है भाई सुखवंत सिंह, उसको ही जिताकर भेजना है, ताकि इस क्षेत्र से, इस सांप्रदायिक परिवार का, इस सांप्रदायिक पार्टी का, कांग्रेस का, यहां से प्रतिनिधित्व समाप्त हो और नए सिरे से राजनीति की शुरुआत हो। अच्छा सिंघल साहब, अब यहाँ से जनता को उम्मीदें क्या हैं आप लोगों से, क्योंकि आप तो कैंपेनिंग में भी थे, लोगों के बीच में भी जा रहे थे, जनता एग्जैक्टली क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की चाहती है और उस उम्मीदों को कैसे आप पूरा करेंगे? देखिए साहब, राजस्थान हो या देश हो, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
आज आप देखें तो रामगढ़ का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सप्रेस वे से जुड़ा हुआ है, जिसमें शीतल पर आप देखें तो वहां उतार भी है, लैंडिंग भी है। और इसके अलावा रामगढ़ का उसको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है, जमीनों के भाव भी बढ़े हैं, रोजगार भी लोगों के बढ़े हैं। एमआईए का लाभ अगर हम देखें तो रामगढ़ को मिलता है। अब आने वाले समय में जिस प्रकार की योजनाएं युवाओं के लिए और आमजन के लिए लाने की योजना आदरणीय भूपेंद्र जी की है, उनका बहुत बड़ा विजन है, उन सब के बारे में लोगों का स्पष्ट मत है कि अब हमको भूपेंद्र जी जैसा नेता हमारे अलवर के लिए मिला है। और सीधे फोन उठाना, अपना रोजाना कार्यालय चलाना, एक एक व्यक्ति की समस्याओं को रोजाना भूपेंद्र जी के द्वारा सुना जाना, और अलवर में है या मुंबई में है, हर व्यक्ति को जवाब देना, हर व्यक्ति की प्रति जवाबदेही अपनी मानना, ये सब हुआ है। युवाओं ने बहुत कैंपेन किया है इस चुनाव में। उन्होंने भूपेंद्र जी के विश्वास करके उन्होंने अपने परिवार को भी कहा है कि भूपेंद्र जी जैसा नेता हमको मिला है, हम लोगों को सबको भाजपा को वोट देना चाहिए और भूपेंद्र जी को टेस्ट करना चाहिए। जैसा भूपेंद्र जी के बारे में कहा जाता है कि आम जन के नेता हैं और जन जन के नेता हैं, अब की बार इनको टेस्ट करते हैं। मैं बहुत जगह गया हूं, लोगों ने कहा साहब भूपेंद्र जी हमको अच्छे नेता मिले हैं, आप जो बात कहते हैं हम इस पर विश्वास करते हैं, अब की बार हम भूपेंद्र जी को। और बहुत से लोगों ने भूपेंद्र जी को मेरे सामने भी फोन करके देखा, उन्होंने फोन का उठाकर जवाब भी दिया, या अगर लेट हो गए तो उनका वापस लोगों ने मुझे बताया कि साहब सुबह का फोन चाहे शाम को आया, लेकिन भूपेंद्र जी का वापस फोन आया। आज भारतीय जनता पार्टी को जो शानदार नेतृत्व भूपेंद्र जी के रूप में मिला है, राजस्थान में भजन लाल जी के रूप में मिला है, और देश तो आप देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री ने भारत को दुनिया में सिरमौर बनाने का काम किया है, ऐसा नेतृत्व हमें मिला है। सिंघल साहब, एक प्रश्न और मैं जाना चाह रहा हूं, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं, क्योंकि और राज्यों में भी परिणाम आए हैं तो वहां पर भी कमोबेश ऐसी ही बात। और अब आप चूंकि हम लोग राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं तो डोटासरा जी भी यही कह रहे हैं कि भाई सरकार में बैठे हुए कुछ लोग हैं जिन्होंने जिता दिया, यानी कि एक तरीके से तंत्र की जीत है, ये आपकी जीत नहीं सरकार की हार है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, डोटासरा जी अब बौखला रहे हैं, इसलिए उनकी बौखलाहट का कोई जवाब दिया जाना मुझे लगता है न्यायोचित नहीं है। एक तरफ आदरणीय जुबेर खान जी के इंतकाल के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनका परिवार शोक मना रहा है, उनकी पत्नी इद्दत में बैठी हैं, उनका बेटा झोली फैलाकर रो रो कर वोट मांग रहा था, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप मुझे वोट दे दीजिए। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रामगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान आता है और अपनी चिरपरिचित शैली में दुपट्टा, एक जो हाथ में स्वापी रखते हैं, वो हमारे यहाँ स्वापी बोलते हैं उसको, गले में डालने वाला गमछा, उसको लहराते हुए डांस करते हैं। बेटा जुबेर खान जी का बेटा शोक मनाते हुए वोट मांग रहा है, रोते हुए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डांस कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष आपने देखा होगा वो गाने गा रहे हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आया कि ये पार्टी शोक मना रही थी या आनंद कर रही थी, ये खुशी मना रहे थे, किस बात की खुशी मना रहे थे? और फिर अगर खुशी मना रहे थे तो फिर जुबेर खान जी का बेटा शोक में क्यों बता रहा था स्वयं को? तो लोग कंफ्यूज हो गए, लोगों को लगा कि ना तो इनको शोक है ना इनको खुशी है, तो ड्रामा कंपनी है, ये ड्रामा कंपनी ड्रामा कर रही है। लोग ड्रामे से तंग आ चुके हैं, कब तक ड्रामा देखें? एक तरफ प्रत्याशी की मां 2018 में कह चुकी है चाहे हिंदुओं की टाट फोड़नी पड़े लेकिन वोट चाहिए। इस प्रकार के महिला के पुत्र को लोग चुनाव जिताकर अब की बार रिस्क लेना नहीं चाहते थे। और जहां तक डोटासरा जी का सवाल है, डोटासरा जी को मैं भी उनके साथ 2 बार विधायक रहा हूं, 2008 और 13 में हम साथ साथ विधायक चुने गए। उसके बाद मुझे टिकट से वंचित होना पड़ा, जनता माता की कृपा तो पूरी रही, टिकट नहीं मिला। डोटासरा जी को टिकट मिलता गया, वो चुनाव जीत गए, हम लोग बराबर के साथी हैं। वो 4 बार विधायक बन गए, वो अलग बात है। मेरा भी टिकट नहीं कटा होता तो शायद मैं भी 4 बार का विधायक होता, लेकिन मुझको इसमें भी कोई क्षोभ नहीं है, ये सब संयोग की बात है। डोटासरा जी ने कोई सीरियस काम नहीं किया, वो आरोप प्रत्यारोप लगाने की राजनीति में केवल विश्वास करते हैं, उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में तो इन्होंने लोगों को भ्रमित करने का काम किया, इन्होंने मोबाइल बांटने का काम किया। कहां है वो मोबाइल? इन्होंने लोगों को जिस प्रकार की योजनाएं दिखा दिखा के, सरकार के झगड़े नहीं मिटे एक दिन भी। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद उप मुख्यमंत्री हट गए तो भी सचिन पायलट जी अशोक गहलोत जी के झगड़ों में ही ये 5 साल निकाल के चले गए। आज भी खेमे बने हुए हैं, ये गहलोत जी के लोग हैं, ये सचिन पायलट के लोग हैं। तो सिंघल साहब, कुल मिलाकर के जनता ने इन सारी चीजों को बड़ी नजदीकी से देखा और शायद उसी का नतीजा है कि ये जो नतीजे हैं वो इस तरह के दिख रहे हैं। और बाकी आप लोगों ने जो कैंपेनिंग करी, जो बातें रखी, जनता ने उसके साथ कनेक्ट किया। एक बार बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और बहुत बधाई कि आप लोगों ने जीत दर्ज की है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने